हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के प्यारे से परिवार विद्याकुल में, जहां पे मैं शुभम सर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ जी, आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि आपके बेसिक के लिए और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, साथ ही साथ आपके ज्ञान के लिए भी तो जरूरी है ये। आज आपको बताने आ रहा हूं मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नाउन एंड प्रोनाउन। हाँ, ये वही नाउन और प्रोनाउन है जिसको आपने क्लास 1 से लेकर आपने क्लास 11 तक अच्छे से पढ़ा है। तो सबको पता है कि नाउन और प्रोनाउन का मतलब होता क्या है। मतलब सारे बच्चों को पता होता है कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। हमको प्रोनाउन पता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे हम यूज करते हैं उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। बट आज इसका मैं आपको डिफरेंशिएशन बताने वाला हूं। भाई क्या दोनों में डिफरेंस होता है, क्या दोनों में नाउन एंड प्रोनाउन में ऐसी कौन सी वो चीजें होती हैं, ऐसी वो कौन सी बेसिक चीजें होती हैं जिन्हें हमको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है। हमको पता है कि नाउन कैसे 5 टाइप होते हैं, बेसिकली हम 7 टाइप, कहीं पे 9 टाइप 10 टाइप मान लेते हैं। भाई जैसे जैसे हम चीजों को ग्रो कर रहे हैं टाइप्स बढ़ते जा रहे हैं। प्रोनाउन की बात करेंगे तो कहीं पे 10 है, कहीं पे 11 है, कहीं पे कोई 8 मान के बैठा है, कोई 9 मान के बैठा है। बट जो अगर मूलभूत अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, उसके जो हमारी जो बेसिक जो हमारी समस्याएं होती हैं नाउन और प्रोनाउन को लेकर, अगर हम उन पर बात करते हैं तो एक दो चीजें निकल कर आती कि वास्तव में हमने तो ये पढ़ा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। बट इसमें एक दो चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें हमें फोकस करना होता है। शुरू से बच्चों के लिए नाउन और प्रोनाउन का जो एक ये सिलेबस होता है ये बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। मतलब वी कैन से दैट गाइस कि मतलब एक टाइम बाद हम भूल यार ठीक है नाउन नहीं प्रोनाउन है भाई। बट आपको मैं बताने जा रहा हूं ऐसी चीजों के बारे में। आइए देखते हैं क्या है वो चीजें, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी ज्यादा बच्चा आपके लिए वो चीजें यूजफुल है। देखते हैं। देखिए, आज हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग नाउन वर्सेस प्रोनाउन, कि नाउन और प्रोनाउन में अंतर क्या है। मतलब आज अगर हम बात करेंगे, आज हमारा जो हमारा टॉपिक है ये आज हम किस पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं किस पे, नाउन वर्सेस प्रोनाउन पे। किस पे बात करेंगे बच्चों, आज हम बात करेंगे नाउन एंड प्रोनाउन पे, कि नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है। सबको पता है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमको तो पता है सर कि सर नाउन का मतलब संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है। बिल्कुल सही है, यू आर राइट। बट हम जो बताएंगे आज आप वो सुनिएगा, माइंडसेट चेंज हो जाएगा ब्रो आपका। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो बच्चों, आपको यहां पे एक फिगर दिख रहा होगा और इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहां पे आपको एक नाउन दिख रहा है। यहां पे क्या है, यहां पे बहुत सारे आपको देखेंगे कि रमेश सेल्स एप्पल्स। रमेश क्या करता है, पे एप्पल्स बेचता है। ठीक है, अच्छा दो चीजें यहां पे आपको बताने वाला हूं मैं, दो चीजें आपको बहुत इंटरफेस करनी है, एक दूसरे से इंटरलिंक करनी है। क्या है वो चीजें, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने फिगर लगाया हुआ, यहां पे देखो नाउन है और नाउन यहां पे है कौन, ये वही नाउन जो यहां पे था, यहां पे क्या गया, प्रोनाउन आ गया। चेक करेंगे कैसे, देखते हैं। आप यहां पे देखेंगे नाउन के रूप में अगर हम देखते हैं तो यहां पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसका नाम बहुत ही प्यारा नाम है, जिसका नाम क्या है, रमेश है। क्या है, रमेश है। इन लोगों ने बताया, आपस में बातें करती है, एक दूसरे से क्या इंटरलिंक करते, कहते कि हाँ यार रमेश तो सेब बेचता है। अब यहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, रमेश था। बिकॉज दे नो, इनको पता था कि इसका नाम क्या है, पार्टिकुलर इसका नाम क्या है, रमेश है। लेकिन एक टाइम बाद क्या होता है, ध्यान से देखना, एक टाइम बाद क्या होता है, कुछ लोग फिर आते हैं। मैं यहां पे एक छोटा सा फिगर बना के दिखाता हूं। कुछ लोग फिर आते हैं और उनको नाम नहीं पता है, उनको नाम ही नहीं पता कि दोनों है कौन। बेसिकली अगर हम यहां पे बात करते हैं, इन्होंने कहा यार चलो उसके यहां से सेब खरीद लेते हैं। किसके यहां से, इसके यहां से सेब खरीद लेते हैं। नाम पता है क्या, नाम नहीं पता है। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, हमने इसका नाम क्या रख दिया, ही रख दिया। क्या रख दिया, ही। भाई मुझे को तो नाम नहीं पता है, इसका नाम क्या हो गया, ही हो गया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब एट दैट मोमेंट कि ऐसा, मतलब दो चीजें यहां पे देखेंगे। ऐसे में जब हमें यह पता होता है कि इसका नाम क्या है तो हमको यह पता होता है कि भाई ये क्या होगा, हमारा नाउन क्या होगा, क्या होगा, नाउन होगा। ऐसे कंडीशन में जब वो गुमनाम होता है, गुमनाम का मतलब हमें नाम ही ना पता उसका, हमको किसी भी जेंडर से डिफाइन कर सकते हैं, ही या शी से, एट दैट टाइम क्या होता है बच्चे, वो हमारा प्रोनाउन होता है। क्या होता है, वो हमारा प्रोनाउन होता है। बेसिक्स आप ये कॉन्सेप्ट समझिएगा कि नाउन और प्रोनाउन में यही डिफरेंस होता है कि यहां पे इस पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम हमको पता है, हमने इसका नाम क्या रख दिया, हमने इसका नाम नाउन रख दिया। इसका हमने नाम क्या रख दिया बच्चे, नाउन रख दिया। लेकिन एट दैट मोमेंट जब हमको उसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम पता ही नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन उसका नाम क्या रखते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, प्रोनाउन। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं जानू भीड़ में खड़ा हूं, तुमने मुझे पहचान लिया, शुभम सर, मैं बोलूंगा, मैं पलटूंगा ना, पलट, हाँ बताओ, मैं पलटूंगा। लेकिन अगर आपको मेरा नाम ना पता हो, इन केस नहीं पता है, ऐसे कंडीशन में क्या करते हो, हम एक आवाज देते, क्या, हे हेलो, तो एक आवाज का हेलो, हे हेलो, कुछ ऐसे संबोधन का यूज करते हैं, इंटरजेक्शन का, हेलो हे हो, कुछ बोलते ना, तो देखोगे वो पूरी भीड़ मुड़ जाती है आपके साइड। सब कहते हैं हमें,
मान लो ऐसे आपने कहा हे, तो देखो 5-6 लोग मुड़ते हैं। हम बोलते ना, हमें 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 बुला रहे हो क्या? क्लियर हुआ कि ना? जब आप एक किसी पार्टिकुलर, जब आप एक व्यक्ति का नाम लेते हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका नाउन होता है। लेकिन जब आपको उसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं पता होता तो आप उसके लिए कुछ ही का, लड़की है तो शी का यूज करते हो, भीड़ है आप उसके लिए दे का यूज करते हो। ऐसे कंडीशन में प्रोनाउन होता है। वो क्या होता है? प्रोनाउन। और आपको समझाता हूं मैं, बहुत ही प्यार से समझाता हूं कि क्या डिफरेंस होता है। जैसे आप एक देख सकते हैं, फिगर है, यहां पे आप देख सकते हैं नाउन वर्सेस प्रोनाउन में कि एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? लालचंद चतुर्वेदी मिश्रा। कौन है? लालचंद चतुर्वेदी मिश्रा। बहुत भारी भरकम नाम है, पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा नाम है। लोग इनका नाम लेने में कतराते हैं, यार इतना बड़ा नाम कैसे ले हम? पूरा गांव इनका नाम जानता है कि इनका नाम लालचंद मिश्रा है। अच्छा, इनका नाम सबको पता है, तो ऐसे कंडीशन में भाई साहब कौन हो गए? ये नाउन हो गए। क्यों? क्योंकि जो नाउन होता है ना, वो क्या, वो किसी नाम, किसी जगह का नाम, मतलब कोई भी चीज अगर उसका एक नाम है तो वही नाउन होता है हमारे लिए। हमें इनका नाम पता है, ये भाई साहब हो गए नाउन। लेकिन होता क्या है, लोगों ने बोला यार ऐसा है कि यार क्या बताऊं, इनका नाम बहुत बड़ा है, कहीं भी मारपीट हो जाती है तो हम इनका नाम लेके लालचंद्र, क्या लालचंद चतुर्वेदी मिश्रा, इतना नाम कौन बोले? तो एक बच्चा आता है, एक बच्चे ने कहा कि यार ऐसा क्या ना कि वाई डोंट वी जस्ट कॉल हिम ही हिम, कुछ भी इनको नाम से बुला सकते हैं। इस लड़के ने बोला कि यार इसी लालचंद चतुर्वेदी मिश्रा को क्यों ना हम कुछ ऐसा इनका एक नाम रख देते हैं, ठीक है, जो कि 1 या 2 वर्ड में खत्म हो जाए। लोगों ने बात ही सुनी इनकी। लड़का थोड़ा समझदार था, पढ़ा लिखा था, विद्याकुल से पढ़ा हुआ था आपने, ये इसको पता था प्रोनाउन के बारे में, इसको पता था प्रोनाउन के बारे में। तो गांव वालों ने सहमति कर दी कि चलो भैया ठीक है, अगर तुम कहते हो तो तुम डिसाइड कर लो इनका नाम क्या रखना है, बताओ, हम वही इनका नाम रख देंगे। और ऐसे मोमेंट में बच्चा क्या होता है, ऐसे मोमेंट में इस बच्चे ने क्या कर दिया, इनका नाम ही रख दिया। क्या रख दिया? ही रख दिया। क्या रख दिया? ही। वाह। हमने इनको किस नाम से बुलाया? हमने इनको वाह के नाम से बुलाया। अब लोग ये नहीं कहते थे लालचंद चतुर्वेदी मिश्रा जा रहे हैं, वह जा रहे हैं, वह जा रहे हैं। अब लोगों को आशा, अरे यार चिंटू तुमने तो हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। हमने क्या किया, हमने इसी लालचंद्र चतुर्वेदी मिश्रा के नाम पे, एलसीएम के नाम पे क्या रख दिया, एक सिंपल सा वर्ड क्या लगा दिया इनके लिए, हमने ही का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया बच्चों? ही का यूज कर दिया। अब क्या हो गया, अब कोई इनको ही, कोई हिम, कोई इसे, इसी नाम से इनका संबोधन होने लगा। और पूरे गांव में लालचंद मिश्रा क्या हो गया, खुश हो गए कि चलो अब मुझे कोई एलसीएम के नाम से नहीं बुलाएगा, ठीक है, अब मुझे कोई लालचंद चतुर्वेदी मिश्रा के नाम से नहीं बुलाएगा। तो इस बच्चे ने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। तो इसका मतलब पता क्या होता है, आपको मैं बेसिक समझाता हूं मैं। तो इसके बाद होता क्या है कि छोटी सी चीज में तो गुस्सा आ गया लालचंद चतुर्वेदी मिश्रा। गुस्सा इसलिए गए क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा नाम चेंज कर दिया। तो बोला कि मजबूरी थी करना, अगर आपका मैं नाम नहीं चेंज करता तो आपको, आपका लोग नाम भूल जाते थे, आपका नाम इतना बड़ा था। तो बेसिकली आपको मैं ये समझाना चाहता हूं बच्चों, आइए देखते हैं। बेसिकली आपको मैं ये समझाना चाहता हूं, यहां पे बहुत सिंपल सा आप फंडा समझिएगा। यहां पे देखो, जो नाउन होता है हमारा, ध्यान से देखना, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा नाउन होता है, नाउन, ठीक है, बहुत प्यार समझना। नाउन क्या होता है? प्रोनाउन। देखो नाउन में क्या होता है, नाम होता है। हमने बोला किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। कहोगे शुभम सर ये संज्ञा का मतलब क्या होता है? तो देखो संज्ञा का मतलब पता क्या होता है? संज्ञा का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम एक नाम लेते हैं, हमने बोला शुभम, मैं एक लड़का हूं लेकिन आपने मुझे शुभम के नाम से बुलाया, ये संज्ञा। हमने एक ऐसी नुकीली चीजों को देखा, हमने इसका नाम क्या रख दिया? पहाड़ या पर्वत रख दिया। एक संज्ञा दे रहे हैं। कहते नहीं है क्योंकि तुम कुत्ता हो, हम बोलते तुम कुत्ता, तुमने मुझे कुत्ता बोला, बोलते ना हम, तुमने मेरी तुलना कुत्ते से की, तुमने मुझे कुत्ते की उपाधि दी, तुमने मुझे कुत्ते की संज्ञा दी। संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा का मतलब होता है एक नाम जो आपका हम रखते हैं, आप जो किसी चीजों का नाम रखते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल होते हैं, जैसे हमने कहा, जैसे मान लीजिए कोई चीज बहती हुई है, हमने कहा कि आज के बाद फिर जितनी चीजें बह रही हैं उसका नाम नदी है। हमने क्या रख दिया? हमने कहा कि आज के बाद से जितनी चीजें बह रही हैं उसका नाम क्या, आज के बाद से उसका नाम आज के बाद से नदी है। तो चलो ये भी सॉर्टेड हो गया, नदी है, ठीक। तो बेसिकली आपको बच्चा मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो नाम होता है वो संज्ञा होता है, और जिसमें नाम नहीं होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा सर्वनाम होता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं टोटली, अगर बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए कि नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है, तो भाई इसमें यही मूल डिफरेंस होता है हमारा। अच्छा, अगर इस चीज हमसे अगर और पूछी जाए कि शुभम सर ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आपने तो बताया किसी संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त हो उसको हम क्या बोलते हैं? हमने क्या बोला? हमने ये बोला बच्चे कि जो कोई संज्ञा है, मान लो कोई नाम है, कोई नाम, कोई भी नाम है मान लो, हमने उसके स्थान पे जिन चीजों का प्रयुक्त किया वो क्या सर्वनाम है, ठीक है। जैसे हमने बोला यहाँ पे हमने एक नाम लिखा, यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे
हमने लिखा यहाँ पे फूलमती लिख दिया। क्या लिख दिया? फूलमती लिख दिया। अब इस फूलमती के नाम पे हमने क्या यूज कर दिया? यहाँ पे शी यूज कर दिया। तो यही तो हमारा प्रोनाउन हो गया, सिंपल, यही हमारा प्रोनाउन हो गया। हमने यहाँ पे लिखा किशोर, हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे हमने एक नाम यहाँ लिखा किशोर, इस किशोर की जगह पे हमने क्या यूज कर दिया? हमने इस किशोर की जगह पे ही यूज कर दिया। यही तो हमारा प्रोनाउन हो गया। तो मतलब क्लियर हो गया ना कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं वही हमारा क्या होता है? वही हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, तो आप कहना कि संज्ञा में नाम आता है, सर्वनाम में नाम नहीं आता है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको मैं, जो आप बेसिक सी जानकारी आपको जो पता होनी चाहिए। जैसे एक चीज आपको एक एग्जांपल और देता हूं मैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जिसमें अगर आपसे चीज और बोलूं यहां पे, जैसे अगर मैं बोलूं रेपिटेशन ऑफ नाउन, रेपिटेशन ऑफ नाउन, रेपिटेशन ऑफ नाउन, ये क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ नाउन देखो, जैसे हमने बोला कि शुभम एक अच्छा लड़का है, शुभम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। हमने बोला शुभम एक चालाक लड़का है। शुभम एक क्या है बच्चे? शुभम एक चालाक लड़का है। हमने बोला चलो ठीक है। फिर हमने बोला शुभम बहुत ही, बहुत हटा दो, बोलो शुभम एक ने बोला शुभम एक खिलाड़ी है। शुभम एक क्या है बच्चे? शुभम एक खिलाड़ी है, ठीक है। हमने बोला शुभम एक अध्यापक भी है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आप लोग सारे बच्चे ध्यान देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे, आपने देखा बेटा एक बार शुभम यहाँ पे आया, फिर एक बार शुभम यहाँ पे आया, फिर आपने देखा एक बार शुभम यहाँ पे आया, फिर आपने क्या देखा? शुभम यहाँ पे आया। भाई बार बार शुभम आ रहा है। अगर हम एक सेंटेंस में अगर बार बार हम बोलेंगे शुभम एक अच्छा लड़का, शुभम एक विद्यार्थी है, शुभम एक ये है, शुभम ये, शुभम ये, तुम ऊब जाओगे, कहोगे अरे यार कितनी बार शुभम आता है, क्या इस शुभम का हमारे पास कोई इलाज है? आप कहोगे नहीं यार, इलाज तो हमारे पास नहीं है। फिर आप पूछोगे क्या मतलब इसके, मतलब ये बार बार जो शुभम वर्ड आ रहा है, क्या इसका कोई उपाय है? जैसे अगर आपका नाम, जैसे मान लो मेरा क्या नाम मान लो रमेश है, सब हमें रमेश बुलाते हैं, रमेश यहाँ आओ, रमेश ये, रमेश वो, रमेश ये, तो आप देखेंगे आप ऊब जाओगे रमेश सुन सुन के। तो देखो आपके घर में आपका नाम क्या रखते हैं? कुछ आपको भैया बोलते हैं, कुछ आपको जीजा बोलते हैं, कुछ आपको मौसा बोलते हैं, कुछ आपको बड़े पापा बोलते हैं, है ना, कुछ आपको पापा बोल। अब देखोगे ना आपके कई नाम हो जाते हैं, आपके कई नाम हो जाते हैं। आपको दोस्त कुछ और नाम से बुलाते हैं, तो आपको सुनने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपके ही नाम को अलग अलग तरीके से, अलग अलग उपाधियों से लोग बुलाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको वही सब लोग रमेश 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 ऊब जाओगे। तो ऐसे यहां पे है, मैंने बोला क्या? रेपिटेशन ऑफ नाउन। रेपिटेशन ऑफ नाउन, कि नाउन का रेपिटेशन ना हो, नाउन का रेपिटेशन ना हो, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं किसका बच्चे? प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। जैसे हमने बोला शुभम एक अच्छा लड़का है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली ये लिख दिया क्या? हमने बोला क्या? शुभम इज अ गुड बॉय, शुभम इज अ गुड बॉय, ठीक। अब देखना, अब हमने बोला फिर क्या? फिर बोला हमने क्या? शुभम एक अच्छा चालाक लड़का है। कहोगे अरे नहीं, बार बार शुभम तो नहीं लिख सकता मैं, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? अब बार बार ये नाउन ना आए, इसके लिए हमने किसका यूज कर दिया? हमने यहाँ पे ही का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया? यहाँ पे ही का यूज कर दिया। हमने कहा चलो भाई ठीक है, हमने बोला वह एक चालाक लड़का है, ही इज अ क्लेवर बॉय, ही इज अ क्लेवर बॉय, चालाक लड़का है। शुभम एक खिलाड़ी है, हमने बोला चलो ठीक है भाई, इसके लिए हम फिर यूज करेंगे क्या? ही इज अ प्लेयर, ही इज अ प्लेयर। हमने कहा चलो ठीक है, हमने कहा शुभम एक अध्यापक है, हमने बोला क्या? ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अब देखना इसका सबसे बड़ा मूलभूत फायदा पता क्या हुआ? एक तो आपने देखा बच्चा यहां पे शुभम आया, हमने लिया, देखिए हमने इसी शुभम के लिए किसका यूज किया? ही का। हमने इसी शुभम के लिए किसका यूज किया? ही का। हमने इसी शुभम के लिए बेटा किसका यूज किया? ही का। तो आपने एक चीज यहां पे ये पाया
कि आपने देखा कि शुभम बार बार ना आए, इसके लिए हमने किसका यूज कर दिया, ही का। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे अब हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, बार बार शुभम नहीं लिखेंगे। इससे क्या होगी, इससे आपके सेंटेंस की खूबसूरती भी बढ़ेगी। इसके लिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए बच्चा हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वाह का यूज करेंगे। क्या, वाह का यूज करेंगे। किसका, वाह। क्यों, नाउन का रेपिटेशन ना हो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। मतलब आपके पास दो चीजें निकल कर आ गई बॉस। क्या, कि एक तो ये हो गया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, क्या है, एक तो बच्चा क्या निकल कर आ गया, एक तो आपका ये निकल कर आ गया कि जो शब्द किसके स्थान पे प्रयुक्त हो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनाम, मतलब प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। या जैसे आप अगर प्रोनाउन लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे यार आप लोग, अगर यहाँ पे प्रोनाउन लिखा हुआ है, देखो प्रोनाउन, हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। और प्रो का मतलब होता है समर्थक। प्रो का मतलब क्या होता है, समर्थक। मतलब क्या, प्रो का मतलब क्या होता है, समर्थक। जो नाउन का समर्थन करे वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, वही सर्वनाम कहलाता है। समझ गया ना, जो नाउन का क्या करे, जो नाउन का समर्थन करे वही क्या कहलाता है हमारा, वही क्या होता है हमारा, वही हमारा प्रोनाउन होता है, वही हमारा सर्वनाम होता है। तो दो चीजें आपको बच्चा यहाँ पे मिल गई होंगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो चीज आपको बच्चा क्या मिल गई, पहली तो चीज आपको बच्चा यहाँ पे ये मिल गई कि जो क्या है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो, संज्ञा के जो स्थान पे प्रयुक्त हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वनाम। एक तो ये हो गया हमारा, ठीक। एक चीज, दूसरी चीज क्या हो गया, जो संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए, संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए, दोहराव का मतलब समझ रहे हैं ना, रेपिटेशन ऑफ नाउन, रेपिटेशन बार बार नाउन ना, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का। मतलब ये दो चीज आपको, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आएंगी कि हाँ वास्तव में भाई क्या क्या चीजें हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे लिए बहुत ही बेसिक सा फंडा था, इसको हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके बेसिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कहीं कहीं लेट सकते, अगर कहीं पढ़ाना पड़ गया तो आप ऐसे में क्या करोगे, आप ऐसे में आप ऐसी चीजों में आप ऐसे ही ढूंढोगे कि हाँ अगर ये चीज हमको मिले तो हमारे लिए बेहतर होता। ठीक, आई होप कि चीजें बेटा आपको क्लियर तो बहुत अच्छे से हुई होंगी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा आगे अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, देखो जैसे अगर हम यहां पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स की, अगर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की बात करते हैं, अच्छा दोनों का देखो फंडा अलग अलग है बॉस। क्या है, देखो एक तो हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, यहाँ पे है कंक्रीट है, यहाँ पे कलेक्टिव है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है। भाई 5 प्रकार के हमारे यहाँ पे नाउन दिए हुए हैं। ठीक है, अब प्रोनाउंस में क्या होता है, जब प्रोनाउंस की संख्या अभी तक निर्धारित नहीं है, कहीं कहीं पे कुछ अलग है, कहीं कहीं पे कुछ अलग है। अगर अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की बात करते हैं बच्चों, किसकी टाइप्स, अगर हम प्रोनाउंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चीजें देखोगे, यहाँ पे पर्सनल है, पजेसिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, रिफ्लेक्सिव है और रिलेटिव है। यहाँ पे क्या बच्चा, ये इंट्रोगेटिव है। तो इन्हीं चीजों को आप देखोगे तो आपको मैं इसको बहुत बेसिक से बता सकता हूँ कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जिसका नाम हो। जैसे मेरा नाम है शुभम, शुभम नाम है, मैं प्रॉपर नाउन हूं। आप पटना में रहते हो, पटना एक नाम है। तो मतलब कोई भी चीज इस पूरे ब्रह्मांड में जिसका नाम है ना, वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। किसी का भी नाम, सड़क, सड़क प्रॉपर नाउन नहीं है, सड़क का नाम होगा गांधी सड़क, ये प्रॉपर नाउन हो गया। मतलब इस पूरे यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे यूनिवर्स में आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं। ऐसे समझ लो, आपको मैं इसे बेसिक से समझा देता हूं। देखो ये आपका यूनिवर्स हो गया। ठीक है, इस यूनिवर्स में यू विल फाइंड वन थिंग कि आपको यहां पे जितनी भी चीजें दिखती हैं, जितनी भी चीजें दिखती हैं ओवरऑल, उस सारी कौन सी नाउन है पता है, वो सारी चीजें पता कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन में। किसमें बच्चे, वो सारी चीजें किसमें, कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में। लेकिन अगर इसी कॉमन नाउन का हमने एक नाम रख दिया तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर नाउन। अब आप कोई भी नाम लोगे तो आपको प्रॉपर नाउन में प्रूफ कर सकता हूं। जैसे आपने कहा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो आपके पूरे मोहल्ले में बहुत होगा, पूरे बिहार में, पूरे पटना में, पूरे यूपी झारखंड में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे। क्या, तो ये कॉमन नाउन हुआ ना। क्या आपको किसी का नाम पता है, नहीं पता है ना। लेकिन जैसे मैंने कहा हाँ मुझे पता है, हमने बोला कौन सा, हमने बोला एमजी हॉस्पिटल, हमने क्या बोला, एमजी हॉस्पिटल। अब उस हॉस्पिटल का नाम क्या हो गया, एमजी हॉस्पिटल। हमने उसी हॉस्पिटल का नाम क्या रख दिया, तारा हॉस्पिटल। क्या रख दिया, तारा हॉस्पिटल। अब वो क्या कहलाया, अब वो क्या बन गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों, क्योंकि अब उस हॉस्पिटल का आपके पास क्या हो गया, एक नाम हो गया। क्या हो गया बच्चे, एक नाम हो गया। ठीक, कॉमन नाउन की बात करते हैं। हमने बोला पेन, हमने बोला क्या, पेन। इस पूरे ब्रह्मांड में तो बहुत सारे पेन होंगे, हर एक दुकान तुमको इतने पेन मिल जाएंगे, बंडल वाले पेन मिल जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा पेन का नाम हमने रख दिया, हमने बोला सेलो की पेन देना भैया, किसकी, सेलो की पेन देना। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया हमारे लिए कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया। सिंपल, दो नाउन बता रहा हूं, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन साथ बता रहा हूं, अच्छे समझ जाओगे। हमने बोला मोबाइल, क्या बोला, हमने बोला मोबाइल,
बहुत सारे मोबाइल है भाई, बहुत सारी कंपनीज के मोबाइल आपके मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जैसे हमने बोला क्या, जैसे बच्चे हमने क्या बोला, जैसे हमने मोबाइल का नाम क्या रख दिया, हमने मोबाइल का नाम क्या रख दिया, हमने बोला कौन सा मोबाइल, सैमसंग का, ये हो गया प्रॉपर नाउन। हमने बोला भैया एप्पल का मोबाइल, ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चा कौन सा नाउन आपका, ये हो गया कौन सा, प्रॉपर नाउन हो गया। तो बच्चा आपको मैं यही समझाना चाहता हूं कि कॉमन नाउन और ऐसे नाउन और प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस होता है, ऐसे हमारा क्या होता है, ऐसे ही हमारा नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस होता है, ऐसे हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में डिफरेंस होता है। एंड दैट इज हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे वो चीजें यहीं पे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम आगे की बात करते हैं, इसी क्रम में अगर मैं आगे की बात करता हूं, जैसे अगर मैं आपसे अगर आगे की बात करूं, लेट्स सपोज अगर आपसे मैं बोलता हूं कि तीनों की बात करता हूं, जैसे हमने बोला कि कलेक्टिव नाउन, क्या बोला हमने, वो आपसे बोला कलेक्टिव नाउन, हमने आपसे बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, हमने आपसे बोला एक नाउन और होता है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल। ठीक है, तीन चीजें आपने आपसे बोली, ध्यान से देखना, तीन चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। पहला है कलेक्टिव नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरा है मैटेरियल नाउन। तीन नाउन है आपके पास। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बहुत ही बेसिक से समझाता हूं। देखो भाई, जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप। जैसे किसी भी चीज का ग्रुप है भाई, अब तो झुंड है समझ लो, अब झुंड है, हमने बोला किसी भी चीज का झुंड हो, वो चाहे भेड़ों का झुंड हो, भैंस का झुंड हो, गाय का झुंड हो, चाहे इंसानों का झुंड हो, ठीक है, चाहे चाबी का गुच्छा हो, चाहे चाबी का झुंड हो या गुच्छा बोल सकते हैं, अंगूर का झुप्पा हो, आम का पूरा वो लटका हुआ हो, किसी भी चीज का, लेकिन पार्टिकुलर उसमें वही चीज होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला चाबी, तो चाबियों का गुच्छा ही, मतलब बंच ऑफ कीज ही होनी चाहिए, उसमें ताला नहीं होना चाहिए, तब वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया। हमने बोला पेन, तो पेन का आपके पास पूरा बंडल होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें आप हमारे पास स्केच भी है, नहीं, तो कहलाएगा ही नहीं। पार्टिकुलर उसी ही मतलब ये कह सकते हैं कि उसी ही जेंडर का ही ग्रुप होना चाहिए। पक्षी है तो उसी से पंछी रहेंगे, जानवर है तो केवल जानवर रहेंगे, अगर भेड़ है तो केवल भेड़ ही रहेंगे, उसमें बकरी नहीं आएगी। तो ये समझना है आपको। तो भैया, तो कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया। अगर हम बेसिकली अगर नेक्स्ट की बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हमारा एक सिंपल सा होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक। अच्छा, भाववाचक का मतलब क्या होता है, भाववाचक का मतलब इतना सिंपल होता है जिसको हम क्या, मतलब इट कैन नॉट बी कैच, इट कैन नॉट बी होल्ड, इट कैन नॉट बी सीन, इसे न देख सकते हैं, ना महसूस, न पकड़ सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना पीट सकते हैं, इसको फ्रीज में बंद कर सकते हैं। ये क्या है, ये हमारे लिए सिर्फ इतना है पहले बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या मर्जी, इसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील। हमने कहा आज मैं बहुत दुखी हूं, तो क्या ऐसा कोई पैमाना बना है क्या कि हम इसको नाप सकते हैं कितना दुखी हो। अरे भाई लगाओ जरा इससे बगल में ये वाला पैमाना, हाँ भैया 200 ग्राम दुखी है, इसको और 2 थप्पड़ मारो, इसको 400 ग्राम दुखी करो। क्या ऐसा अभी तक कोई लैक्टोमीटर, बैक्टोमीटर, थर्मामीटर ऐसा कुछ आया, नहीं आया। आपने बहुत खुश हूं सर, कितना खुश हूं सर, मैं बहुत खुश हूं, बता नहीं सकती सर आपने कितना खुश, आई एम वेरी हैप्पी, आई कांट एक्सप्रेस माई। आप नहीं बता सकते हो, ऐसा कोई है क्या, कोई ऐसा मीटर बना है कि हमने यहां पे लगाया है, अच्छा 1 किलो खुश हो तुम, इसको और गुदगुदी लगाओ, इसको 2 किलो खुश करो, ऐसा कुछ बना है क्या, नहीं बना है। आई होप कि आपका आंसर भी क्या होगा, नो सर, अभी तक ऐसा कोई पैमाना हमारे पास नहीं बना है जिससे हम ये नाप सकते हैं क्या कि हाँ, कि ऐसी भी चीजें हमारे लिए होती है, नहीं होती है। क्यों, रीजन पता क्या, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ बना ही नहीं है। तो मतलब प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा होता है, भाववाचक में क्या होता है, इसको केवल फील कर सकते हैं। कितने ईमानदार हो, बहुत ईमानदार हो, नहीं नाप सकते हो, है तो है, अब मानना आपके ऊपर है। ठीक है, अगर हम बात करें मैटेरियल नाउन की, तो देखो मैटेरियल का मतलब होता है क्या, जिसको मैटेरियल का मतलब पदार्थवाचक। अच्छा, पदार्थ में क्या होता है, ध्यान से देखना। अब ठोस द्रव गैस होते हैं हमारे ना, ठोस द्रव गैस होते सारे पदार्थ है, सारे मैटेरियल है। इस घर में देख लो, चूना, गिट्टी, पत्थर, ईटा, सरिया, गिट्टी, मोरंग लगा हुआ है, सब है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, प्लेटिनम वगैरह सब पदार्थ है। दूध, द्रव, दूध, गैस, दही, सब पदार्थ है हमारे लिए। तो सारी चीजें हमारी क्या बची, सारे पदार्थ मटेरियल में आते हैं। तो ये हमारे 5 पर। अच्छा, 2 और होते हैं, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल होता है, जिसको गिन लो काउंटेबल, जिसको ना गिन पाओ अनकाउंटेबल। बात कर, ठीक है, आइए आगे बढ़ते थोड़ा सा। जैसे कि हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे अगर हम अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या, इसमें 3 चीजें आती हैं भाई। देखो, एक तो हमारा इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन हमारा होता है, इसमें हम 2 चीजें रखते हैं, इसमें हम आई और वी को रखते हैं। किसको रखते हैं, आई और वी को रखते हैं। सेकंड में हम रखते हैं किसको, यू को रखते हैं। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारा ही हो गया,
हमारा शी हो गया, हमारा इट हो गया, हमारा क्या हो गया बच्चे यहाँ पे दे हो गया। ये हमारे लिए कौन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन की बात हो गई। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन की, तो पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है हमारा, इसमें हमारे चार चीजें आती हैं पजेसिव प्रोनाउन में। पहला क्या होता है पता है, जैसे आई का चौथा रूप, आई मी माई माइन आएगा, यू 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 योर योर्स आएगा। तो मतलब जो हमारा पजेसिव वाला पार्ट होता है बॉस, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारा क्या आता है बच्चे, इसमें हमारा माइन आता है, इसमें हमारा क्या होता है योर्स आता है, ठीक है, इसमें हमारा क्या आता है, इसमें हमारा आवर्स आता है, इसमें हमारा हिज आता है, इसमें हमारा हर्ष आता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होता है बच्चे, संकेतवाचक। हो गया सर, संकेतवाचक का मतलब क्या होता है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जिसमें आप संकेत करो, जैसे दिस डैट दिस दोस्त, हमने कहा यह एक आम है, दिस इज अ मैंगो, वह एक बिल्ली है, दैट इज अ कैट। तो क्या होता है जब भी आप सिंगुलर्स का यूज करते हैं तो हम दिस डैट, मतलब पास के लिए दिस और दूर के लिए डैट। अगर वही चीज आपके पास ज्यादा है और नजदीक है तो हम बोलेंगे दीज। अगर वही आपके पास चीजें बहुत ज्यादा हो, प्लूरल फॉर्म में है, दूर है, तो आप बोलेंगे दोज। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत। अच्छा, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, इसमें स्वयं वाली भावना होती है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपके घर स्वयं आऊंगा, ठीक है, तो हम वहां पे आई के साथ माई सेल्फ का यूज करते हैं, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, हमने कहा ही आया। अच्छा, एक बात हमको याद रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है उसी का रिफ्लेक्सिव फॉर्म हमेशा उसके साथ आता है। ही है तो हिमसेल्फ आएगा, शी है तो हरसेल्फ आएगा, दे है तो देमसेल्फ आएगा। तो ये चीज हमको याद रखनी है। लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें सारे सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस का मतलब होता है, हमने बेसिकली पूछा आप कौन है, हमने बोला हु आर यू, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आप सवाल पे सवाल रखते हो, मतलब ये समझ लो कोर्ट कचहरी वाला सीन है बॉस। जैसे आपसे पूछना एडवोकेट कौन है आप कितने बजे वहां गए थे, आपको कैसे पता कि रवीना आ चुकी है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे सारे क्वेश्चन आपसे कौन होता है, ये हमारे इंट्रोगेटिव में आते हैं। पापा पूछे ना कहां गए थे, कितना पढ़ाई किया, कब सोगे तुम, कब आओगे, ऑल द थिंग्स विल कम इनटू इंट्रोगेटिव पार्ट। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है, ये इंट्रोगेटिव का भाई है रिलेटिव। जैसे हमने कहा कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या है, हु आर यू, तुम कौन हो। रिलेटिव में क्या होता है, दो सेंटेंस के बीच में WH आता है, ये खूबसूरती है। इंट्रोगेटिव में WH पहले आता है और रिलेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव वाला वर्ड जो WH बीच में आता है। हमने कहा द बॉय हु is playing there is my son, लड़का जो वहां खेल रहा है मेरा बेटा। ये रिलेटिव है, क्यों, दो सेंटेंस को जोड़ रहा कौन, हूं, द बॉय हूं यहां पे कौन नहीं है, हूं यहां पे जो है। देखो याद रखना, ये खूबसूरती है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है बच्चे, इंट्रोगेटिव में हूं होता है हमारा, वो कौन को दिखाता है, किसको, कौन, हूं आ रही हो, तुम कौन हो। रिलेटिव में क्या होता है, हूं सेंटेंस के बीच में आता है, यहां पे हूं की हिंदी जो होती है, क्या होती है, जो। मैंने कहा द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माय सन, वह मेरा बेटा है। तो इस चीज को याद रखना कि जो लड़का जो वहां खेल रहा है, तो यहां पे हूं का मतलब कौन, यहां पे हूं का मतलब जो। लेकिन ये चीज याद रखना कि यहां पे दोनों सेंटेंस के बीच में आता है हमारा WH। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये नाउन प्रोनाउन पढ़ के काफी अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा इस पिक्चर्स के माध्यम से, पिक्चराइज फॉर्म में, कि हाँ वास्तव में ऐसी भी चीजें हमारे पास होती हैं क्या। जैसे यहाँ पे आप सड़क देख लो, यहाँ पे इस सड़क का नाम आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, और इस सड़क का नाम लिखा हुआ है क्या, इस सड़क का नाम लिखा है MG रोड। क्या लिखा है, MG रोड लिखा। आप कहोगे अच्छा MG रोड पे आ जाओ, अब तुम इसका नाम रख दिए MG रोड, अब ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। नाम नहीं पता था हमको, ये कॉमन नाउन था। जैसे सारी सड़कें वैसे ये सड़कें, इनका नाम आपको नहीं पता था, इनका नाम क्या था, इनका नाम था बुढ़ऊ, लेकिन आपको पता चला ये बुढ़ऊ का नाम क्या है, लाल चंद मिश्रा है, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया आपके लिए। ये देखो यहाँ पे संगीता खड़ी है, देखो यहाँ पे सुनीता खड़ी है, यहाँ पे देखो कौन, यहाँ देखो टिकलू खड़े हैं, यहाँ पे देखो कौन, यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे कौन है, अशोक खड़ा है, यहाँ देखो देखो चिंटू खड़ा है, सबका नाम है यहाँ पे। सारे सारे लोग कौन हो गए, सारे प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, प्रॉपर नाउन में हमारा क्या आता है, हमारा ये भी आता है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा लगा हुआ है हमारा ताजमहल। हमको अगर बिल्डिंग का नाम पता होता तो हम कहते हैं ठीक है हमको यार वहां पे आ जाओ, जैसे गुम्बद वाला बना है, कहोगे कहाँ आना है, नहीं पता, लेकिन जैसे आपने कहा कि हाँ ताजमहल के पास आ जाओ, प्रॉपर नाउन हो गया। तो मतलब ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू। तो प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे एक ऐसे शानदार सेशन में। तो आई होप आपने नाउन और प्रोनाउन में काफी एंजॉय किया होगा, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत बेहतर लगी होंगी। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।